अंशु जी तो ऑन करो बोला। देखो अब हम लोग समझते हैं। फोकस मोड तो ऑन ही नहीं किया। फोकस मोड ऑन नहीं है जी। अच्छा, चलो ठीक है। ऑन हो गया फोकस मोड। देखो बाबू अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा शांति से समझना है ना। मयंक बाबू, ए शांत ऑन करो, ए शिवम शैतान सौम्या बोले ऑन कीजिए, नहीं तो फिर वेटिंग रूम में। देखो बच्चा बाबू बेंच के नीचे जाकर पढ़ता था टीचर क्लास से बाहर, तो यहाँ वो फैसिलिटी है। वेटिंग रूम में ज्यादा परेशान कीजिएगा तो फिर रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव होगा बाबू तो फिर कनेक्ट करने में दिक्कत होता। काय लोअर हैंड और राइट हैंड कर लिया जी, बच्चा नियन सुजीत कैले है। देखो बाबू आगे आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर्किट को कैसे सोल्व करोगे, है ना। मतलब बाबू अगर इस तरह से आपको सर्किट दे दे भोली और कहे करंट निकालने के लिए थर बाबू, कैसे निकालेगा, थक जाएगा। मान लो सेम सर्किट है या इस तरह से सर्किट है ना। और एगो बाबू 3 ओम का रेसिस्टर है, एगो 6 ओम का रेसिस्टर है ना। यहाँ से बैटरी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक। अब यहाँ पे कहेगा बाबू कितना, मान लो बाबू, है ना। जैसे मान लो कि बाबू कितना ले लो, कितना ले लो, मान लो 18 एम्पेयर का करंट जा रहा है ना। तो कहेगा 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। अगर कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो थक जाओगे, कभी ना सोल्व होगा, है ना। अगर बाबू वोल्टेज ना दिल है, यहाँ से बैटरी का बाबू 18 एम्पेयर का करंट भेज रहा, तो कहेगा एरा में कितना वोल्टेज एम्पेयर का करंट जाएगा, एरा में कितना एम्पेयर का करंट जाएगा, कह देगा वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज कितना होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा बोला तो थक जाओगे, ना बनेगा, बनाते रहना, कभी ना बनेगा बिना थक ले। तो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए बाबू आपको कॉन्सेप्ट लिखाया गया है ना। ठीक है बाबू, ये शांत ऑन करो जी, प्रेमजीत बाबू ऑन करो। क्या है सर कि जब भी बाबू दो गो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं, कैसा कनेक्टेड रहेगा, पैरेलल रहेगा, तभी यह कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। नहीं रहेगा तो नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें सोचना क्या है बाबू प्रेमजीत, ऐसे तो लब कहाँ रह गया जी। इसको भी जाकर डोज देना पड़ेगा इस सबको। जो जो नहीं आता वो उसको घर जाकर पीटते हैं, है ना, घर जा जाकर पीटते हैं सबको। कोई टीचर जाता किसी के यहाँ जी, आजकल बाबू कोई किसी के यहाँ नहीं जाता, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो किसी को क्या मतलब है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, इसका यूज कहाँ है सर, तो यहाँ देखो दो रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है, कोई वोल्टेज सोर्स है बाबू, यहाँ से कोई करंट आई जा रहा, तो कहेगा इसमें कितना करंट जाएगा और इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, R1 रेसिस्टर्स में कितना जाएगा, R2 में कितना जाएगा। तो डायरेक्ट निकालने का आपको तरीका बता देते कैसे निकालोगे मयंक बाबू, है ना। तो जब भी दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल कनेक्टेड है सर, तो कैसे निकालोगे। तो यहां से जो टोटल करंट जाएगा, मान लेते हैं आई जा रहा है ना। शांति से पहले सीख लो कैसे याद रखोगे। तो मान लो बाबू करंट आ गया, तो अगर इस वाले सर्किट में निकालना है अथर बाबू I2, इसमें कितना करंट जा रहा है, कैसे आएगा, इधर डेरिवेशन किया वो भी बता देते, पहले समझो। इसमें अगर करंट निकालना तो कैसे निकालोगे, I2 बराबर क्या करोगे, टोटल करंट, जो टोटल करंट आ रहा है वो मल्टीप्लाई, सूर्य में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बाबू इसमें अगर करंट निकालना है तो टोटल करंट आ रहा है वो मल्टीप्लाई, इसमें करंट निकालना है ना तो इसका रेसिस्टेंस लेना, R1 बटा क्या करना, दोनों का सम करना, ऐसे ही करके निकालेंगे। जब भी आपका दो गो रेसिस्टर शांत पैरेलल कनेक्टेड है बाबू, ये सब डायरेक्ट यूज होगा, नए कॉन्सेप्ट सीखेगा तो क्वेश्चन ना बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का। हम क्या बोल रहे हैं, अगर दो गो रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है ना, तो कहेगा इसमें कितना करंट जाएगा, तो कैसे निकालेगा, तो जो टोटल करंट बैटरी फेंक रहा है वो इनटू इसका रेसिस्टेंस, ऊपर में क्या लिखना, जिसमें इसमें निकालना था ऊपर वाला का रेसिस्टेंस बटा दोनों का सम। उसी प्रकार से अगर I1 निकालने कहेगा तो क्या लिखेगा, I1 बराबर टोटल करंट I, सूर्य में लिख दो, टोटल करंट कितना I। ठीक। अभी इसमें निकालने का रहा ना, तो इसका रेसिस्टेंस लेना R2 लेना डिवाइडेड बाई ये दोनों रेसिस्टेंस के सम कर देना। दोनों फार्मूला सेम है कि नहीं है, टोटल करंट नीचे वाला टर्म सेम,
ऊपर में बाबू I1 में अगर I2 निकालना है, इसमें निकालना है तो ऊपर का रेसिस्टेंस, I1 निकालना है तो दूसरे वाले का रेसिस्टेंस, बाकी सेम चीज है। डिराइव कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे बाबू ईशांत। देखो सर क्या सर, टोटल करंट मान लो आई है बाबू, आई बराबर कितना, I1 प्लस I2। आप बाबू रिजल्ट खाली याद रखो, ठीक। तो टोटल करंट I1 प्लस I2। आपको कल बताए थे प्रधान, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। जिंदगी के साथ अब बात सब याद रखना, अगर ये वोल्टेज भी है बाबू प्रेमजीत, तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा बोला, भी होगा। यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा, भी होगा। ये वोल्टेज जितना बीच में रेसिस्टेंस नहीं था, सेम वोल्टेज वह यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो यहाँ का वोल्टेज भी बराबर क्या लिखेगा, जो करंट जा रहा है उसका रेसिस्टेंस, करंट इंटू रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट भी बराबर आई है। यहाँ पे वोल्टेज भी है तो इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस I2R2। इक्वेशन 1 2 लेफ्ट साइड बराबर है, आर ए साइड बराबर हो जाएगा। तो I1 I2, अरे ये दोनों बराबर ना है जी, तो ये I1 R1 है, I2 R2 बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाए बाबू तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल दो, R1 इधर चल जाएगा तो R2 बटा I1। अब मेरा I1 निकल गया ना सर, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब I1 बराबर I2 बाबू, अथर बाबू बटा इंटू R2 बटा R1। तो अब I बराबर क्या, I बराबर कितना, टोटल करके 10 है, I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। जो I1 की वैल्यू आया यहाँ पे पुट कर दो, अरे I1 बराबर आया ना I2 इंटू R2 बटा R1। I2 रहने देते हैं, I2 सेम है प्रिंस से, कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 बटा R1 प्लस 1। I2 कॉमन ले लेगा, ये 1 हो गया। अब इसको I2 रहने दो, एलसीएम ले लो, R2 बटा R1 है, एलसीएम ले लेंगे। अरे 1 है तो एलसीएम नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है 1, तो R1 1 का एलसीएम R1, ये R2 हो गया, R1 इधर से हो जाएगा तो R2 प्लस R1 बराबर I हो गया। तो हमको I2 निकालना है, तो R1 को इधर फेंक दो मयंक, I2 निकालना, R1 को इधर फेंक देंगे तो I इंटू R1, आई R2 बटा R1 किधर, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो R1 प्लस R2। तो यही करंट का हो गया। अगर जिस सर्किट में दो सर्किट रेसिस्टेंस दुइये को रहेगा तो भैया पैरेलल कनेक्टेड है, तो जिस से डिवाइड निकालना, जिस रेसिस्टर में वो का रेसिस्टेंस छोड़ देना, दूसरे का रेसिस्टेंस लेना, टोटल करंट इंटू दूसरे वाले का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम, है ना। इसी तरह से करेंगे। इसी तरह से I1 निकालना रहेगा तो टोटल करंट इंटू बाबू, टोटल करंट इंटू किसका, ऊपर में निकालना तो एक का रेसिस्टेंस वाले ना, R2 बटा दोनों का सम करना, ठीक। तो इसी तरह से निकालेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी बाबू ईशांत, कितना नंबर होगा समय, कल कहाँ तक हम लोग किए बाबू, कल कहाँ तक किए थे बाबू प्रधान, जैसे इस पे क्वेश्चन है बोला, क्या बाबू क्वेश्चन है, कल कहाँ तक किए थे बेटू, लिखा बाबू 15 होगा सर, 15। 15 होगा, बड़ी कम है जी 15 है क्वेश्चन किएंगे। हाँ सर, 14 तक हुआ है। देखो गुनगुन कब आई बोले, तो फाइंड द बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू, वैल्यू ऑफ करेंट, करेंट बाबू, करेंट बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट एक्रॉस बाबू 10 ओम, एक्रॉस बाबू 10 ohm and 20 ohm resistors. Also find supply voltage and also find, बनाते रहो थकते रहो, अगर ये कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो ना बने। ऑल्सो फाइंड द बाबू सप्लाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, SUPPL सप्लाई वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट, ऑफ द गिवन सर्किट। देखो बाबू कैसे करेगा बच्चा मेरा, सब पढ़े में तेज हो जाएगा। सॉल्यूशन बोला, सर्किट इधर बनाते बाबू, है ना। तो वोल्टेज नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वोल्टेज नहीं दिया हुआ, मतलब इस तरह से आपको सर्किट दे दिया कि नहीं। ये मान लो बाबू 10 ओम है, 10 ओम लिया गया ना,
एगो 10 ओम का रेसिस्टर्स है, एगो 20 ओम का है। इधर बाबू मान लो भोला बैटरी है 20 वोल्टेज का, यहां से करंट आई बराबर 6 एम्पेयर फेंक रहा है ना। लिखिए, वोल्टेज नहीं दे रहा है, नाक लगड़ते रहो, नहीं कॉन्सेप्ट पता होगा तो कैसे निकालोगे, ना निकलेगा प्रधान। कि नहीं था रुचेता? सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा ना था बाबू? यस यह था यस सर। हाँ सर पढ़ा हूँ। रेसिस्टेंस का पैरेलल कम्बिनेशन कैसे निकालते थे बाबू? सर वो तो याद नहीं सर। ए भोला, तो कैसे भी सर्किट सोल्व करेंगे बाबू, इसके बाद सर्किट खटाखट सोल्व करवाएंगे जी। सीरीज वाला कैसे निकालते प्रधान बाबू, अरे अथर बाबू? सर वो नहीं याद आता? नहीं सर, साइंस का एग्जाम पहला था सर, भूल गया सब। अरे भोला मेरा, लिखो बाबू लिखो, बताएंगे और कुछ। जल्दी लिखिए। शिवम बाबू दर्शन दीजिए भोला, प्रेमजीत बाबू दर्शन दो, तब ना बाबू पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ाने में जी। सिस्टम पे ऐसे मैसेज आते रहता बाबू, वीडियो ऑफ वीडियो ब्लिंकिंग होते रहता ना। पेड सब्सक्रिप्शन है ना बाबू, जल्दी करो। हम लोग जूम वाले को पेड करते, देखो दो तरह का होता है भोला। मान लो जिसके पास पैसा नहीं है तो रेंट पे रहते हैं, है ना। जिसके पास पैसा वो अपने मकान में रहते हैं। वही ऐप में जिसके पास पैसे नहीं है बाबू, खरीद के अथी करते हैं, रेंट पे लेते हैं। पैसे हो जाएंगे तो ऐप भी बन जाएंगे। नेक्स्ट भोला, तो इसीलिए रेंट पे है, फंक्शन अच्छा दिल रहता है जूम में। देखो शैतान कैसे करोगे, आपको क्या कह रहा है सर, एगो 10 ओम एगो 20 ओम का रेसिस्टर दिले है, यहाँ से बैटरी 6 एम्पेयर का करंट भेज रहा, तो कह रहा है बाबू इसमें कितना करंट जाएगा, 10 ओम वाले रेसिस्टर्स में और 20 ओम वाले रेसिस्टर्स में कितना करंट जाएगा, है ना। तो बाबू आपको वोल्टेज वगैरह पता कुछ नहीं है, करंट निकालना तो एक वो हथियार है भोला। ऐसे बाबू अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन रगड़ते रह जाओगे, ना बनेगा। वोल्टेज दे रहा था बन जाता, सर वोल्टेज गायब कैले है, तो कैसे बनाएगा। तो अभी ताजे ताजे बताएं बाबू, अगर यहाँ से बाबू 6 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो 6 में से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, 6 में से डिवाइड होकर कुछ इधर जाएगा इधर जाएगा। तो मान लो अगर I1 निकालना है, शांति से समझना, देखो कैसे निकालोगा। मान लो इधर करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर्स, क्या बाबू हमको 10 ओम रेसिस्टर्स निकालना, करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर्स, 10 ओम रेसिस्टर्स, है ना। ठीक सर, मान लेते हैं I1 है सर। अब समझना, एक बार शांति से सुन लो ना, तो इसमें करंट निकालना ना है। हाँ सर, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। इसमें निकालना है तो टोटल जो करंट होगा वो लिखना, लिख लिए सर, टोटल करंट है वो मल्टीप्लाई। इसमें निकालना तो एक कर नहीं, एक का रेसिस्टेंस वाला लेना, दूसरे का लेना गुनगुन, तो 20 डिवाइड बाय, दोनों का सम करना है, तो 20 + 30, बस यही करना है, डायरेक्ट मेथड। ये आपका करंट निकल जाएगा I1 में। अब इसको सोल्व करेगा बच्चा मेरा, आंसर आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू 6 × 20 बटा कितना 30, 0 0 मर गया, और 6 से बाबू 3 से 6 2 टाइम में इतना एम्पेयर, तो I1 बराबर कितना 2 2 जा 4 एम्पेयर। अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे I1 कितना आ गया बाबू, 4 आ गया में अंक, है ना। I1 4 एम्पेयर आ गया बस। तो अब सोचो 6 इधर से आ रहा है, 4 एरा में चल गया, तो बचेगा जो एरा में जाएगा। करंट के लिए दो रास्ता, 6 पूरा फेंका, 4 इसमें आ गया, तो जो बचेगा इसमें जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा 2 एम्पियर। हमारा नहीं विश्वास होता है, तो नहीं विश्वास होता है तो उसी तरह से I1 निकाला है, I2 निकालेंगे, इसी तरह से I2 निकाल लेंगे बाबू। तो I2 बराबर कितना लिखेंगे, टोटल करंट मल्टीप्लाई एक का रेसिस्टेंस ऊपर वाला कर लेना, तो 10 बटा दोनों का जोड़ देना, 10 + 20,
तो इसी तरह से करना है गुनगुन, इसीलिए सर्किट नहीं बनता भोली। सर्किट का क्वेश्चन काहे नहीं सोल्व होता, क्योंकि कंसेप्ट पूरा पता नहीं है। इस टाइप का आएगा तो फंस जाओगे ना। तो I2 बराबर बाबू 6 मल्टीप्लाई 10 बटा कितना 30, 0 मर जाएगा, ये 2 बार में मर जाएगा। तो I2 कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो एगो में जा चार्ज जाएगा सर, जब इसमें चार्ज जाएगा 6 आ रहा था, इसमें डेफिनेटली 2 ही जाएगा, फॉर्मूला से भी 2 ही आएगा, मेरा मतलब मेरा सही है। लिखो वोल्टेज निकालना है। अब क्या निकालना है बाबू, वोल्टेज निकालना है। अब हम लोग सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट सोल्व करेला सीखेंगे। लिखो एक लाइन और उसमें है। सर इसका यही एक मेथड है। और मेथड होंगे भोला, मेरा टेंशन क्या लेना है। देखो ये दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल दो, है ना, और उसमें बाबू करंट निकाल दो, तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बाबू, तो वैसे भी कर सकते। सर 6 कहाँ से स्विच ऑफ हो गए सर। बंद हो गया सर। 1 मिनट बाबू, स्विच ऑफ हो गया जी। पहले चलता था जी। 1 मिनट बाबू, ऑन कर रहे हैं। 3 बजे से मेन चलता है ना क्लास, तो चार्ज करने का मौका मिलता नहीं है। अब शैतान मैसेज भी लगता आया होगा, ध्यान नहीं दिया। पुराना हो पुराना गया। हो गया। हाँ नया पुराना, पुराना तब नया खरीदाएगा, टेंशन क्यों लेते, नया खरीदाएगा। मोबाइल में देखो बाबू ऑलरेडी हम खरीद के रखे हुए, लेकिन उसमें जूम खुलबे निकलता है। खुलता है वाइड एंगल कैमरा खुल जाता है, इससे बढ़िया कैमरा वाला रखा है। अब वो पैसा बर्बाद हो गया। अब शैतान ऑनलाइन में ऐसा समस्या है कि रिटर्न करता नहीं है, सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट देता है। मोबाइल खरीदना भी बहुत टफ काम है वो, वैसा मोबाइल जिसमें जूम ऐप चलता है सही से। चलता तो सब में है, लेकिन समस्या हो जाता है बाबू, कभी कोई कैमरा खुलेगा कभी कोई खुलेगा। सर्विस सेंटर में जाके मोबाइल देख के। तो सर्विस सेंटर में मोबाइल थोड़ी रहता, वो वहां से मोबाइल रिपेयर करता है ना जी। लेने के बाद में पता चलता है बाबू कि इसमें नहीं होता है। ले लिए तब ना पता चला बाबू क्या जूम खुलता, ऐसा नहीं खुलता, लेकिन वाइड एंगल कैमरा खुल जाता है। तो आपको बोर्ड छोटा छोटा दिखेगा, क्लियर नहीं आता है। जल्दी लिखो बाबू, इसमें अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। क्वेश्चन में आप 6 एम्पीयर लिख देते। सर आप म्यूट हैं। अब वोल्टेज निकालने के लिए बाबू आपको बताए थे भोला, यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो बताए थे क्या सर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। हम लोग बैटरी का वोल्टेज तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एरा में बाबू कितना एम्पेयर का करंट जा रहा है 2 एम्पेयर का, प्लस माइनस। तो 2 इंटू 20, अरे इस रेसिस्टेंस का कितना वोल्टेज होगा 2 इंटू 20 40 वोल्ट हो जाएगा। 13 में 40 आ रहा है, तो ये पैरेलल का ऊपर वाला पैरेलल है, तो ऊपर वाला में भी बाबू क्या आएगा सेम वोल्टेज आएगा। नहीं आएगा तो सर गलती होगा। अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होते हैं, तो यहाँ 2 एम्पेयर इंटू 20 40 वोल्ट हो गया। यहाँ 4 एम्पेयर इंटू 10 कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया। तो इसके क्रॉस वोल्टी वोल्ट, कहीं बीच में रेसिस्टर्स नहीं ना है बाबू, तो जितना ये वोल्ट आएगा उतना ही यहाँ पे होगा 40 वोल्ट।
अगर ये 40 वोल्ट है बाबू तो सेम वोल्टेज यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इसीलिए वोल्टेज कितना हो जाएगा 40 वोल्ट का। हमेशा कसम खा के याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बीच में अगर रेसिस्टर्स वगैरह नहीं है तो वोल्टेज सेम होते हैं, है ना। एगो क्वेश्चन और करवाते बाबू, उसके बाद सर्किट वाला करेंगे हम लोग। रेसिस्टेंस एगो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला करते बाबू, हर एक के क्रॉस, है ना। उसके बाद बाबू आपको सर्किट सीरीज पैरेलल वाला कैसे करोगे। देखो 2-3 रेसिस्टेंस है तो एगो दिखाए थे बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 16 नंबर। जैसे एगो कर लो, एगो बताए थे वो और कर लेते हैं। उसके बाद ये करेंगे, फाइंड द बाबू करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टर्स। फाइंड द बाबू करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज को ही क्या पूछ देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डरेगा नहीं, डरना। वोल्टेज को क्या पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डरना नहीं। फाइंड द करंट एंड वोल्टेज बाबू थ्रू ईच रेसिस्टर्स ऑफ द गिवन सर्किट। मतलब क्या सर, इस तरह से सर्किट आपको दे दिया है ना। कभी कभी ऐसे भी डरा के दे देगा नीचे भैली बना के, तो डर जाएगा, हैं काहे ला डरेगा, बच्चा थोड़ी एलकेजी वाला जो डरेगा। इस तरह से आपको दे देगा, एगो इधर भी दे देगा भोला मेरा। है ना। तो सर्किट सोल्व करे से पहले बाबू आपको सीरीज पैरेलल का ये पहचानना पड़ेगा। ये 2 ओम का है, 3 ओम का है भोला, 1 ओम का है ना, और ये बाबू 4 ओम का है कि नहीं। ये मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है, करंट निकालने कह रहा है, आई बराबर भार। देखो कैसे करोगे। सीरीज, ये बात हमेशा याद रखिएगा, लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है ना। देखो कैसे करोगे बच्चा मेरा। पहले जितने भी सर्किट आगे आपको सर्किट को छोटा करेला बताते तुरंत, इसके बाद इतना बड़ा सर्किट है तो पहले देख के पहचानो कि सीरीज है कि पैरेलल है। कैसे पहचानेंगे थर बाबू, इधर देखो जी। तो करंट निकालना, बैटरी से करंट निकालेंगे। अब ये बात याद रखना, करंट बाबू हमेशा जब भी निकालना भोला तो इधर निगेटिव टर्मिनल से करंट मत निकाल देना, है ना। सर्किट सोल्व करे आना चाहिए ना, गुनगुनाई से कुछ कुछ कर दोगी। करंट जब भी बाहर निकालना तो निगेटिव से नहीं निकालना, क्योंकि भोला जो सप्लाई होता है वही करंट देता है। यहाँ निगेटिव से बाहर निकाल रहे मतलब बाबू, ये बाबू आपका क्या काम करेगा, ये बाबू चार्ज होने का काम करेगा। बैटरी का 2 मोड होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। शांति से समझना, जैसे आप लोग बैटरी करते हैं ना बाबू, मोबाइल है तो मोबाइल का बैटरी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है ना। चार्जर ठूस दिए सर तो चार्ज हो गया, निकाल दिए तो बाबू डिस्चार्ज हो गया। समझना, ये सब छोटे छोटे बातें होते हैं भोला। जैसे मान लो कोई सेल है ना, यहाँ से बल्ब कनेक्टेड है, ठीक। अब हमारा मन में डाउट आ रहा है, करंट वाई इधर से निकालेंगे कि इधर से निकालेंगे, कि नहीं प्रिंस से किधर से निकालेगा ईशांत बाबू। 1 नंबर साइड से करंट निकलेगा कि 2 नंबर साइड से करंट। हमको बालू बाबू ग्लो कर रहा है, बोला तो करंट तो जेबे करेगा। तो इधर से करंट जाएगा बाबू माइनस वाले टर्मिनल से कि प्लस वाले टर्मिनल से, सोचो। आ जाएगा तो क्यों जाएगा, है ना बाबू। देखो भोला क्या करना रहता है,
सोना नहीं प्रधान, संजना बोली। ए शांत बाबू जागे रहिए। ऐसे तन गुन वो बाबू ज्योति के मम्मी जी कहाँ गए हैं जी भोला, मोबाइल लेके बेचारे के चल गए। देखो करंट जब भी निकालोगे बाबू पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकालेंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ पे एक गो बैटरी सोर्स है, तो अगर पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा मतलब बैटरी कैसा है सर? डिस्चार्जिंग मोड में है ना। बैटरी कैसा है? डिस्चार्ज है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले मतलब क्या? बैटरी डिस्चार्ज होगा, है ना। पॉजिटिव से निकलेगा बाबू, इधर निगेटिव से क्या होगा? एंट्री होगा। तब जो बल्ब है बाबू, बल्ब से कभी भी बैटरी चार्ज नहीं होता है। बल्ब हमेशा क्या करेगा? वोल्टेज लेगा, करंट लेगा। मतलब बाबू ये बैटरी को क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा, है ना। बल्ब जो भी एलईडी बल्ब वगैरह होते हैं भोला मेरा, ला के दिखाए थे ना जी। जैसे बाबू मान लो भोला, इसमें बल्ब भी होगा बाबू, स्पेल भी लगता, देखो रेसिस्टर्स है ना। और एलईडी क्या है? बल्ब है। मान लो इसको आपको ग्लो करवाना है, ये एलईडी बल्ब हो गया, है ना भोला। और इसको ग्लो करना है, तो रेसिस्टेंस नहीं दोगे तो ये बल्ब उड़ जाएगा। उड़ने का हवा में नहीं, मैंने फ्यूज हो जाएगा। क्यों सर? इसलिए भोला की बल्ब है कम पावर का, इसको वोल्टेज दे दोगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, है ना। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करो तो बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। अब जितना देर कनेक्ट कैले रहोगे तो धीरे धीरे ये बैटरी को क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। बैटरी भी लगता है ये होगा भोला, आप लोग के लिए तो लेबे किए थे जी, है ना। समझना है। तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना रहता पढ़ाई में। कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे कुछ नहीं करोगे। देखो ये एगो एगो बड़का डंटी इसमें आ गई, सब आपको बाद में कभी बताया जाएगा, बड़ा छोटा वाला, है ना। ये हो गया भोला, देखते बाबू जल गया तो अच्छी बात है। अभी नया बैटरी है, सेल है नया। डिस्चार्ज डिस्चार्ज से तो अभी बाबू प्लास्टिक भी नहीं हटाए, डिस्चार्ज है। तो प्लास्टिक करता है सर। हटाइएगा तब ना होगा। सब अभी प्लास्टिको नहीं हटाया, कर रहा है डिस्चार्ज है बाबू, हद करता है ये सब चीज, शैतान है डिफेक्टेड ना। वो अलग बात रहे, वो दुनिया लूट रहा है भोला, तो ये हमको एगो 20 रुपए वाला बैटरी ये लूट लिया होगा तो कौन सी बड़ी बात है ना। दुनिया तो अब बाबू इतना सब लूट रहा है। ठीक। हाँ बोल। अब देखो बाबू, ये वाला पॉजिटिव और इसको निगेटिव, जलता है कि नहीं जलता? ये तो नहीं जलता लगता है जी। चलो कोई इसको उलटो, जला तो जला, नहीं जला तो बाबू देखा जाएगा। बस हाँ जल गया, है ना। देखो जल गया भोला, है ना। ठीक, बुत गया, जल गया, ऑफ हो गया। तो ये आखिर जल रहे हैं भोला मेरा, है ना। जल रहे हैं तो जल रहे हैं बाबू, तो बैटरी ये बल्ब हमेशा क्या करेगा? बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज कैसे करेगा सर? शांति से समझना। तो हमेशा बाबू करंट पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तभी बैटरी क्या होता है? डिस्चार्ज होता है ना। ठीक सर। अगर बाबू पॉजिटिव से करंट बाहर नहीं निकाल के निगेटिव से करंट बाहर निकाल रहे हो तो बाबू ब्लंडर मिस्टेक है। निगेटिव से करंट बाहर निकाल रहा मतलब ऐसे करंट आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब इधर से घूम के जब आएगा बाबू तो पॉजिटिव में करंट इंटर हो रहा है। अरे ऐसे घूम के आएगा तो पॉजिटिव में, तो जब भी बैटरी बाबू पॉजिटिव में करंट जाएगा मतलब बैटरी क्या होगा? चार्जिंग होगा। कौन सा मोड होगा? चार्जिंग होगा। ठीक सर। तो बाबू किसी भी बल्ब से, ये बाबू ब्लंडर मिस्टेक वाला सर्किट है। कैसे सर? क्योंकि अब पॉजिटिव में करंट घुसा दे मतलब बैटरी चार्जिंग है, और चार्ज करने वाला यहाँ कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। एकागो बाबू चार्जर वगैरह कनेक्ट रहेगा, एकागो और बैटरी कनेक्ट रहेगा तब ना जी, है ना। क्योंकि बल्ब हमेशा बाबू बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो जिंदगी में याद रखना, जब भी आप अपने लेवल पे 11 12 में जाओगे अलग बात है, पॉजिटिव से करंट बाहर निकालना, समझ में आ गया। निगेटिव से निकालोगे तो बल्ब क्या करेगा? ये अपना एनर्जी दे रहा है, तो बल्ब के पास एनर्जी कहाँ है जो बैटरी को डिस्चार्ज करेगा? बल्ब के पास कोई एनर्जी नहीं कि बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, है ना, वो चार्जिंग करेगा।
ठीक, तो ये ध्यान देना। ठीक, इतना समझ में आ गया है ना। तो जिंदगी में जब भी बाबू कोई बाबू रेसिस्टेंस वगैरह रहे तो पॉजिटिव से करंट बाहर निकालना। ठीक सर। हाँ, तो इसको हम सर्किट को सोल्व करेला समझा रहे थे। देखो क्या करंट निकला। अब कैसे पहचानेंगे सर सर्किट सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है? तो करंट के लिए एक ही रास्ता है, मतलब सारा का सारा सर्किट कैसे सीरीज कनेक्टेड है। तो इतने सारे रेसिस्टेंस को हटा के सीरीज कॉम्बिनेशन में सारा करंट के लिए एक ही रास्ता है ना जी। हाँ सर, मतलब अब वो सीरीज सर्किट कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। तो ये सब रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाना। कैसे लाएंगे सर, उसकी वैल्यू क्या होगा आगे बता रहे हैं। तो इस सीरीज कनेक्टेड का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते। इक्विवेलेंट कितना आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। 2 3 2 5 1 6 1 10 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा, 20 वोल्ट का बैटरी हो जाएगा, आई एम्पियर करंट। तो जब भी सर्किट बहुत बड़ा रहेगा तो उसको सर्किट को छोटा कर करके एगो रेसिस्टर वाला सर्किट बनाना, एगो वोल्टेज सोर्स जो रहेगा। अब इसमें ओम्स लॉ लगा के बाबू करंट निकाल लो। इसमें ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लेंगे। तो आई बराबर कितना होगा मयंक, V बट्टा R। वोल्टेज कितना है सर, 20 वोल्ट है। रेसिस्टेंस 10 आया, आई बराबर 2। मर गया था 2 एम्पियर का करंट जाएगा। ये ओम है, वोल्ट बटा ओम क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आई बराबर कितना हुआ, 2 एम्पियर हुआ। अब शांति से समझना, मतलब ये बैटरिया का एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बाबू प्रेमजीत, 2 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर का जा रहा है, ये बैटरी 2 एम्पियर का करंट दे रहा है। ठीक सर। तो ये दोनों सर्किटवा में कोई अंतर नहीं है, ये सर्किटवा दोनों सेम है। तो ये 2 दे रहा है तो यह कितना देगा, 2 एम्पियर देगा। अब 2 आ गया तो ये हर एक रेसिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन है, तो करंट के लिए एक ही रास्ता है ना जी। तो सारे सर्किट में बाबू सारे रेसिस्टेंस में कितना एम्पियर का करंट जाएगा, 2 एम्पियर का जाएगा। तो हर एक रेसिस्टर में 2 एम्पियर जाएगा। कितना कहीं भी ले लो 2 एम्पियर करंट जाएगा। कहाँ जाएगा, गुनगुन बोली 2 एम्पियर जाएगा, सौम्या शैतान सारे में 2 एम्पियर जाएगा। ओके, तो देखो बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो सारे में सेम करंट जा रहा है। अब कह रहा है वोल्टेज निकालने के लिए, तो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल लेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 वोल्टेज बराबर आई इंटू आर। तो 2 ओम का रेसिस्टर है, 2 एम्पियर का करंट, 4 वोल्ट यहाँ, 3 दूनी 6 वोल्ट यहाँ, 1 गुना 2 2 वोल्ट यहाँ, 4 दूनी 8 वोल्ट यहाँ। तो जितना ये 20 वोल्ट है ना भोला, ये 20 वोल्ट सप्लाई, ये सारे के क्रॉस 20 वोल्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेसिस्टेंस किसी के क्रॉस कम होगा ज्यादा होगा, वोल्ट रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये सर्किट है, सिंपल सी सर्किट, ये आपको पूछा नहीं जाता, नसीब बढ़िया रहा तो पूछेगा, है ना। अब लिख लो वोल्टेज अक्रॉस बाबू 2 ओम रेसिस्टर 3 ओम रेसिस्टर, लिखो बाबू, है ना। तो ये सिंपल सा सर्किट है, इसी से हम लोग बड़ा बड़ा सोल्व करेंगे। जी लिखो वोल्टेज, आपको वोल्टेज भी निकालने का रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस जल्दी लिखो जी, ये सब अब खुद करो। 2 ओम रेसिस्टर प्रधान, कितना वो प्रधान, 2 मल्टीप्लाई 2 4 वोल्ट। अरे 2 ओम का रेसिस्टर है बाबू, अथर्वा 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 4 हो जाएगा। वोल्टेज कर बाबू एक क्रॉस बोला 3 ओम रेसिस्टर, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस बाबू 1 ओम रेसिस्टर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 4 8 वोल्ट। टोटल काउंट करोगे 10 वोल्ट आएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही आएगा, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। लिखो बाबू, ए सौम्या बोली का देख रहे हो बाबू, सौम्या
ए सौम्य शैतान, नहीं ना लिख रही हो जी? हाँ, लिख रही हूँ। पापा जी को कॉल करे, पीछे से आएंगे बाबू। सर पापा साइड में। साइड में बाबू, अच्छी बात। लिखिए बाबू। अब आपको थोड़ा सा सर्किट सोल्व करेला बता देते हैं। सीरीज पैरेलल कैसे ये करोगे, है ना? और उसके बाद बाबू सैंपल वैम्पल पेपर आप लोग बनाओ जी, नहीं बनेगा तो बोलिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट का, लाइट का सैंपल पेपर बनाइए, जो क्वेश्चन में डाउट होगा पूछिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाबू पूछो, भोला पढ़ाते पढ़ाते तो पतला हो गए जी। आप लोग का डाउटे क्या रहता है? जल्दी लिखो बाबू। अब आपको सर्किट थोड़ा सा बाबू सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सोल्व करेला बताते बोला मेरा, है ना? देखो थर्व क्या, बेचारा का क्लास छूट गया, प्री बोर्ड का इस सब का एग्जाम था। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू आगे, अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज करंट, पहले सर्किट सोल्व करेला सिखा रहे हैं, है ना? उसके बाद बाबू आपको वोल्टेज करंट निकालेला बताएंगे। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया ना, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उतना याद रखना, है ना भोला? फिर बाबू शॉर्ट सर्किट वगैरह सारा हम लोग सीखेंगे। ये था 16 नंबर, और ये 17 नंबर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू ऑफ द गिवन सर्किट, या ऐसे हेडिंग दे दे, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कि नहीं मैं है ना बाबू? मान लो 17 नंबर भोला, इस तरह से रेसिस्टर्स दिया हुआ है, ए है और बी है बाबू बिट्टू। तो आपको आर ए बी निकालने का रहा। ये मान लो बाबू 2 ओम दे दे, और ये 3 ओम दे दे, और ये 2 ओम दे दे, है ना? तो देखो कैसे निकालोगे बाबू अथर्व। क्लास यही होता है बाबू, छोड़ने से दिक्कत होता है, आपको भी दिक्कत होता है, हमरा तो बाबू दिक्कत होता है, जो तो होबे करता है। अगर सर्किट पहले पहचानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पहचानने के बाद बाबू अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालिएगा? रेसिप्रोकल करके सम कर देना, और सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट सम कर देना। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, अब क्या करोगे बोला मेरा? जैसे मान लो बाबू रेसिस्टेंस अगर ये है बाबू R1 है, और मान लो R2 है, पैरेलल में है बाबू, है ना? R3 बोला तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा? 1/RP इक्विवेलेंट। इसको रेसिप्रोकल कर देना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको R को उलट देना, 1/R, R2 को 1/R उलट के जोड़ देना, फिर बाद में उलट देना। तो 3 गो रहेगा तो ऐसे करोगे, और 2 गो रेसिस्टेंस का शॉर्टकट तरीका बताए थे। अब समझना, देखो पहले कैसे सोल्व करेंगे सर? तो सर्किट को रीड्रा करना, कैसे करना? रीड्रा करना। ये है सर, स्कूल में इसी तरह बता दिए थे, बोला आपको रीड्रा ड्रा करके बताना पड़ेगा। ये 2 ओम है बाबू, और ये 3 ओम है, और ये 2 ओम है। करंट फेंको, पहले करंट एंट्री करवा बाबू। ये टर्मिनल ए है भोला मेरा, ये टर्मिनल बी है। यहां से करंट चलेगा, चला सर, यहां से चला, यहां से करंट के लिए 2 रास्ता, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। मतलब ये दोनों सर्किट कैसे है? सोचो, करंट के लिए 2 रास्ता में, मतलब ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे पैरेलल है? तो पहले बाबू लास्ट से शुरू करना,
इधर से चले तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ। ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, जिसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जब दो रेसिस्टेंस है तो आपको बताए थे डायरेक्ट निकाले ला, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। दो रेसिस्टेंस पैरेलल है तो कैसे निकालोगे? दोनों का प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई 2 बटा दोनों का सम 3 प्लस 2, ऐसे निकालेंगे ना। तो 6/5 मतलब क्या सर? ये दोनों के हटा के हम लोग एगो रेसिस्टेंस लाएंगे, कितना ओम का? 6/5 ओम का। हो गया। एकर पीछे ये जुड़ल है को तेरा जोड़ दा, एकर पीछे ये जोड़ल है तो जोड़ देरा। ई पॉइंट ए हो गया, ई पॉइंट बी हो गया, है ना। ये 2 ओम का है। अब आपको ये दो रेसिस्टेंस हो गया। अब यहां से फिर पहचानो, करंट एंट्री करवाओ। ऐ सर करंट के लिए एक के रास्ता, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गया? पैरेलल हो, सीरीज हो गया। करंट के लिए एक के रास्ता है ना, तो ये दोनों क्या हो गया? सीरीज हो गया। मतलब आपको ये दोनों रेसिस्टेंसवा को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखना है। ये दोनों रेसिस्टेंस को हटाओ, एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू बाबू सीरीज कनेक्टेड है, तो ये दोनों का डायरेक्ट सम 2 + 6/5 ओम का रेसिस्टेंस होगा। अब इसको जोड़ो, 5 दूनी 10 जो 16/5 हो जाएगा। तो यही हो गया। मतलब एक के बीच में ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक 16/5 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे, है ना। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से समझो। इसीलिए आर बी कितना हो गया? 16/5 ओम। खाली रेसिस्टेंस को हटाते चलना है। नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। लिखो प्रधान। इस समय में बच्चा सब बाबू आधा से ज्यादा सुत ज्यादा बेटो सुत गया जी बेटो बाबू। नहीं सर, नहीं सर। प्रधान दर्शन दो बाबू, प्रधान ईशांत बाबू जगले न जी। यस सर। हाँ बोला, बस 3 महीना और जागना बाबू, उसके बाद तो जिंदगी सोना है ये जी। 3 मंथ और जाग जाए बाबू। तो उसके बाद 11th नहीं है सर? है शैतान, उसके बाद कुछ पढ़ना बाबू, बस्ता लेके जाना है, उसके आना है, बाद उसके ही तो बाद पढ़ना है, उसी के बाद ही नाटके तो। तो उसके बाद फास्ट पूरा स्टेज। जिंदगी पढ़ना है सर? है शैतान, पहले ही बाबू 3 महीना पढ़ो। आपका ये पहला सीढ़ी है बाबू। फास्ट से आप सीढ़ी पार कर गए बाबू, तो आगे आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। 10th का अब मार्क्स कोई नहीं देख। पहले सीढ़ी पे डगमगा दिए बाबू, तो जिंदगी भर इसी डगमगाते रहिएगा। इसीलिए इसको अच्छे से दम पार कर जाना है, फिर तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर किसी को पूछिएगा जय 95% आ गया, 80% वाला से बात कीजिएगा। लिखो बाबू, एक दो को देते हैं बनाने के लिए बाबू, हाथ खड़े थोड़ा चलाना है शांत बाबू, देखते हैं। तो इसमें और कॉम्प्लिकेटेड, ही तो आसान है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड आएगा, है ना भोला। इस तरह से बाबू भी शेप दे देगा, इधर बनाते बाबू, तो भी शेप दे चाहे कोई शेप दे। इसमें और है, थोड़ा थोड़ा है, सब बताएंगे। उसके बाद बाबू वोल्टेज करंट निकाले ला सिखेबे के, थोड़ा सा और सिखाएंगे। ड्रा करो बाबू। ऐसी सर्किट में दे दे के ना बाबू, बचपन सबको डरा देता है ना। लगता है बाबू जैसे हार्ट बीट का दिल चल रहा है, पल्स रेट चल रहा है। ऐसी देख के डराते रहेगा और क्या। बना प्रधान, ये भी है बोला।
ये 2 ओम का रेसिस्टर्स है, ये भी 2 ओम का बाबू, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, और बाबू ये 2 ओम का है ना। हाँ, जो आपको तरीका बताया ना उससे डायरेक्ट बना लोगे, पहले करने से सोल्व करोगे। करंट जाएगा यहाँ 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 जाएगा, पैरेलल में यहाँ नजर आ रहा है, तो आप ये दोनों को भी सोल्व कर सकते हो। बताओ वो कितना आएगा गुनगुन, बोलो बोले, डायरेक्ट करो तो गुनगुन कितना आ जाएगा? 2 4 6 2 8, कितना आ जाएगा गुनगुन? 9 आएगा सर, 9। हाँ भोला, आगे आपको बताएंगे, देखो नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे आपको। बन गया बाबू अथर्व, तो कल छुट्टी है अथर्व स्कूल में बाबू? नहीं सर, कल नॉर्मल क्लास है। छुट्टी नहीं दिया बोला? नहीं सर, नहीं दिया। इसलिए कह रहे थे बाबू कि थोड़ा बहुत जो क्लास छोटा है इलेक्ट्रिसिटी वाला ना, वीडियो देख लेता ना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता आपका। क्या भी जाते बाबू, कोचिंग वोचिंग है जी कि छुट्टी उट्टी है जी? नहीं नहीं सर, सब कुछ है। सब कुछ है, बोला था टाइम का। निकाल लूंगा टाइम से। बस बाबू, लिखो भोला लिखो। नींद आ गए बाबू, जैसिका बोली। 19 का 2 आएगा सर।